हाय एवरीवन। स्वागत है आपके परिवार सावित्री आईएएस एकेडमी में। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग कल देखे थे मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है, और मैप के जरिए समझने का प्रयास किए थे। तो आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने इसकी मैदान का भौतिक विभाजन जो किए थे, उसमें से देखे थे, क्या देखे थे? भाबर, भाबर प्रदेश, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले बारीक से भाबर को, तराई को, बांगर को, खादर को और डेल्टा को, ठीक है। तो बढ़िया से आज हम लोग इसे देखते हैं, ठीक। तो आइए नोट करते चलते हैं। मैप हम लोग उस दिन बनाए थे, ठीक है, क्लियरली। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज भाबर को देखते हैं कि भाबर है क्या, ठीक है। पहला नंबर में पहले नंबर में भाबर। भाबर, ठीक है। पॉइंट वाइज कंप्लीट करते चलते, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो ये है शिवालिक के गिरिपद में। शिवालिक के गिरिपद में इसका लोकेशन है, ठीक है। इसका परिभाषा अगर देखें तो बड़े कंकड़ पत्थर, कंकड़, बड़े कंकड़ पत्थर क्या है? अवसाद है। कंकड़ पत्थर क्या है? अवसाद। बड़े कंकड़ पत्थर युक्त युक्त संकरी एवं पारगम्य, पारगम्य मतलब सरंध्र, जो पानी आसानी से पार हो जाए, ठीक है। पारगम्य पट्टी है, ठीक है। जो हिमालय के तलहटी, जो हिमालय के जो हिमालय के यानी कि हिमालय में बोले तो शिवालिक हिमालय के, तो हिमालय के तलहटी, तलहटी बोले तो गिरिपद, हिमालय के तलहटी के साथ साथ, साथ साथ पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ठीक है। बड़े कंकड़ पत्थर युक्त संकरी व पारगम पट्टी है, जो हिमालय के तलहटी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा मैचिंग में होगा, तो इसको पश्चिम से पूर्व ब्रैकेट में डाल देते हैं, पश्चिम से पूर्व स्थित है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। भाबर प्रदेश में जब शिवालिक से नदियां आती है तो यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। क्या? यहाँ नदियां नदियां अवसादों के बीच, अवसादों के बीच विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ये जो भाबर है, ये पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पश्चिम में अधिक चौड़ा, ठीक है। पूर्व में कम है, पूर्व में कम चौड़ा है, ठीक है। देखे तो इस तरह से पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पूर्व में कम, पश्चिम पूर्व। अगर इसका विस्तार देखें तो पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में तीस्ता नदी तक, तीस्ता
नदी तक। यहाँ पे जो भाबर प्रदेश में जो है पेड़ों की जो जड़ें हैं वो गहरी होती है, लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र है, प्रदेश है, ठीक है। तो जड़ें ऊपर रहेगा तो गिर जाएगी, इसलिए अपनी जड़ें को वो बहुत डेप्थ तक ले जाती है, ठीक है। तो गहरी जड़ों वाली पेड़ मिलते हैं, गहरी जड़ों वाली पेड़। और कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है, तो कृषि के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रदेश देखते हैं, तराई। दूसरा क्या है? तराई। हम इसको देखते हैं। 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी कंकरी पट्टी वाली, पट्टी वाली दलदल दलदल युक्त संरचना है, ठीक है। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी वाली दलदल युक्त संरचना को तराई प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तराई प्रदेश में जब नदियां आती है, शिवालिक से भाबर, भाबर से तराई में जब आती है, तो नदियां अलग अलग, मतलब इसकी कई वितरकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। यहाँ नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। यहाँ नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। वहां पे जो भाबर प्रदेश में हम लोग देखे थे कि वहां मोटा कंकड़ पत्थर था, और यहाँ जो है बारीक, यानी कि उससे छोटा, मतलब महीन, पूरा एकदम महीन कंकड़ होता है, यानी कि बारीक कंकड़ पत्थर प्लस यहाँ रेत होता है, प्लस यहाँ पे चिकनी मिट्टी मिलती है। क्या? चिकनी मिट्टी। तो भाबर से कंपेरिजन करें तो बारीक कंकड़ पत्थर होता है एकदम रेत के समान, और चिकनी मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसलिए दलदल युक्त क्षेत्र है। तो जब इस तरीके का मिट्टी है, तो फिर अगला पॉइंट दिमाग लगाइए, यहाँ पे कृषि कैसी होगी? अच्छी होगी, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, रेत है, पत्थर जो सारा मिनरल्स मिला हुआ है। अगर एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे चावल ज्यादा होता है, जूट अच्छी होती है, ठीक है, आदि गेहूं भी। और हम लोग भाबर में देखे थे कि भाबर की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा थी और पूरब में कम थी, ठीक है। कंपेरिजन करते चलना है। तो तराई की जो चौड़ाई है पूरब में ज्यादा है, पश्चिम में कम है। तो पूर्व में अधिक चौड़ा, अधिक चौड़ा, पश्चिम में कम, पश्चिम में कम। तो इसका मैप, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। यहाँ अधिक चौड़ा है और यहाँ कम चौड़ा है, ठीक है। मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। यहाँ की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एवं नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता तथा फास्फेट, फास्फेट की कमी है, ठीक है। यहाँ जो वनस्पतियां और वनजीव है अधिकतर मिलता है। वन वनस्पतियां भी अच्छी खासी है और वन्यजीव भी अच्छे खासे हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें तो जिम कार्बेट, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। एग्जाम्पल पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वन्यजीव और वनस्पतियां दोनों है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी देख सकते हैं, नामरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, etc, ठीक है। तो तराई प्रदेश को भी देख लें। अब हम लोग बांगर देखते हैं, तीसरा पॉइंट में हम लोग बांगर को देखते हैं। क्या तीसरा देखते हैं, बांगर। बांगर को देखते हैं, ठीक है। अगर इसका निर्माण देखें तो लिखे थे प्लिस प्लिस्टोसीन काल, प्लिस्टोसीन काल से लेकर के हिम युग के अंत तक, ठीक है। हिमनद पिघलना, हिमनद बहुत ज्यादा पिघला। प्लिस्टोसीन काल में हिमनद, बोल रहे हैं कि प्लिस्टोसीन काल में इसको बोलते हैं हिमनद के अंत, हिमनद के अंत, ठीक है। प्लिस्टोसीन काल में हिमनद का अंत हो गया, ठीक है। हिमनद का जब अंत हो गया तो हिमनद जो ग्लेशियर था वो पिघलना ज्यादा शुरू हो गया, ठीक है, पिघलना ज्यादा शुरू हो गया। तो जब ये पिघलेगा तो क्या होगी, नदियों का जलस्तर क्या होगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, अंत में नदियों का धारा तेज हो जाएगी, अंत में नदियों का धारा तेज होगी। हिमनद पिघलेगा तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, और नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो तेज धारा में नदियां अपनी जल को प्रवाहित करेगी, ठीक है। तेज धारा में बहती चली गई और धीरे धीरे भूमि, और एक वक्त आया कि नदियों में पानी की कमी होगी, एक समय नदियों में पानी की कमी, कब कब हुआ, जब बर्फ पिघलना बंद हुआ। तो इससे क्या हुआ, फिर इससे भूमि धीरे, मतलब जब भूमि के पास पानी भूमि के पास जब पानी नहीं पहुंचने लगी तो भूमि धीरे धीरे बंजर होते चली, भूमि क्या हो गया, धीरे धीरे बंजर होते चली गई, भूमि धीरे धीरे बंजर हो गई। और यही बंजर भूमि को बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या है निर्माण, प्लिस्टोसिन काल में यानी कि हिम युग के अंत में हिमनद पिघलना बंद हो गया, नहीं, हिमनद पिघलना तेज हो गया, ठीक है। हिम युग का अंत हो गया तो हिमनद पिघलना शुरू हो गया। जब हिमनद ज्यादा पिघलने लगी तो नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा, ठीक है। अंत में क्या हो गया, नदियों का धारा तेज हो गया। जब नदियों का धारा तेज हो गया तो बहुत मात्रा में एक टाइम एकदम पूरा जल विसर्जित करते चला गया, जिससे न पूरा जलो जल एकदम जल जल हो गया, ठीक है। फिर हुआ क्या, बर्फ पिघलना बंद हो गया तो नदियों में पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो फिर नदियां अपना मार्ग बदली, और जिस जगह पे फैली हुई थी, ठीक, जहां तक फैले हुए थे वो जगह पे अब पानी नहीं पहुंच रही, बहुत सालों तक पानी नहीं हुई, धीरे धीरे भूमि बंजर होता चला गया, ठीक है। तो उस बंजर भूमि को बांगर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश।
नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि पुराने का पुराने जलोढ़ का मैदान है जिसे बांगर कहते हैं। या फिर लिखे थे उच्च भूमि का मैदान कहते हैं, उच्च भूमि का मैदान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कृषि जो होता है बहुत कम होता है। जब कृषि कम होता है तो यहाँ पे खनिज भी कम है। जब ये सब दोनों कम है तो क्या है, यहाँ जनसंख्या भी कम होगी। ठीक है, जनसंख्या भी कम होगी और ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, बाढ़ मुक्त क्षेत्र। यहाँ पे बाढ़ नहीं आती। ठीक है, अगर इसकी औसत हाइट देखें तो 100 से 300 मीटर के बीच इसकी औसत हाइट है। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखें, बांगर का विस्तार अगर देखें तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया। ठीक है, सिंधु मैदान से, सिंधु मैदान से ऊपरी गंगा के मैदान तक इसका विस्तार है। ठीक है, मैप में लिखवाए थे। ये बांगर जो भूमि है यानी कि ये उपजाऊ भूमि तो नहीं है। ठीक है, इसमें वो कृषि बहुत कम होता है तो धीरे धीरे इसके ऊपर सफेद चादर जैसा परत बन जाता है। ठीक है, जिसको रेह या कलर बोलते हैं, वहां के स्थानीय भाषा में इसे रेह या कलर बोलते हैं। तो एक है रेह या कलर। ठीक है, क्या है रेह या कलर? जब बांगर मिट्टी, क्या है, जब बांगर मिट्टी, जब बांगर मिट्टी के ऊपर, जब बांगर मिट्टी के ऊपर अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है, अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है, तब भूमि पर, भूमि पर सफेद क्षारीय लवण की परत बन जाती है, बन जाती है, जिसे रेह या कलर कहते हैं, रेह या कलर कहते हैं। ठीक है, बांगर मिट्टी के ऊपरी परत पर अत्यधिक सिंचाई करने से भूमि सफेद क्षारीय परत की जैसा हो जाता है। ठीक है, वो सफेद और क्षारीय लवण युक्त परत को रेह या कलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द देखने को मिलेगा भूड़। भूड़ क्या है? जब बांगर के, क्या, जब बांगर के ऊपरी मुलायम मिट्टी, मुलायम मिट्टी अपक्षय अपर्दन के द्वारा, अपक्षय अपर्दन के द्वारा नष्ट हो जाती है, हो जाती है, तो बचे कंकरीले क्षेत्र को, कंकरीले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भूड़ कहते हैं, भूड़ कहते हैं। क्या है, जब बांगर के ऊपरी मुलायम मिट्टी अपक्षय और अपर्दन के द्वारा, अपक्षय और अपर्दन के द्वारा नष्ट हो जाती है तो बचे हुए कंकरीले क्षेत्र को भूड़ कहते हैं। ठीक है, रेह और कलर सफेद लवण
युक्त परत को लेह रेह या कलर बोलते हैं, जो अनुपजाऊ होती है। ठीक है, अनुपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, तो बांगर देख लिए, भाभर देख लिए। अब हम लोग चौथा पॉइंट में देखते हैं खादर। क्या देखेंगे चौथा पॉइंट में? खादर देखेंगे, खादर से नोट करते चलते हैं। क्या है ये? नवीन जलोढ़ का मैदान है। नवीन जलोढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? उत्पत्ति प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन, प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल तक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से, जलोढ़ों के निक्षेप से इसका उत्पत्ति या निर्माण हुआ। ठीक है, इसकी औसत हाइट देखें तो 35 से 100 मीटर। इसलिए यहाँ पे कम ऊंचाई, इसलिए यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बाढ़ अधिक आता है, और ये अत्यधिक अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि अधिकतर होता है। ठीक है, और यहाँ जनसंख्या भी अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है। अगर इसका विस्तार देखें, कहाँ पे इसका विस्तार? ठीक है, तो पूर्वी यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, यानी कि मध्य और निम्न गंगा के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक। ठीक है, खादर प्रदेश है। ठीक है, खादर को पंजाब में क्या बोलते हैं? इसे बेट्स बोलते हैं, बेट्स। ठीक है, आइए अब हम पांचवा पॉइंट में हम लोग कैटेगराइज जो किए थे, डेल्टा। डेल्टा को हम लोग देखते हैं। ठीक है, डेल्टा ये क्या है? नदी के मुहाने पर स्थित भूमि है, मुहाने पर स्थित भूमि है। ठीक है, एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि की डेल्टा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग देखें, क्या क्या देखें? भाबर देखें, भाबर को पूरा अच्छी तरीके से शिवालिक के गिरिपद में है, बड़े कंकड़ पत्थर युक्त संकरीवा पारगम पट्टी है, जो हिमालय के शिवालिक यानी कि शिवालिक की तलहटी यानी कि गिरिपद के साथ साथ पश्चिम से पूर्व 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी है। ठीक है, यहाँ नदियां अवसादों के बीच विलुप्त हो जाती है, यानी कि यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती है। भाबर पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पूर्व में कम चौड़ा है। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तार है इसकी। यहाँ जो पेड़ मिलते हैं उसकी जड़ें लंबी होती है। यहाँ कृषि युक्त भूमि नहीं है। ठीक है, और तराई क्या 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी वाली दलदल युक्त संरचना है। यहाँ नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है। ठीक है, बारीक कंकर और पत्थर होते, यहाँ बारीक कंकड़ पत्थर है और रेत है, चिकनी मिट्टी है। यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, पूर्व में अधिक चौड़ा है, पश्चिम में कम चौड़ा है,
और कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की अधिकता है और फास्फेट की कमी है यहाँ पे, ठीक है। वनस्पतियां अधिकतर मिलती है, उन जीवों की भी अच्छा खासा यहाँ इसी थी। और बांगर का जो निर्माण हुआ था प्लेस्टोसीन काल में हिमयुग का अंत हो गया था, जिससे हिमनद जो है पिघलना ज्यादा हो गया था। पिघलने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। अंत में क्या हुआ, नदियों का धारा तेज हो गया, ठीक है। एक समय जब आया कि नदियों में हिमयुक्त मतलब हिमनद जो है पिघलना बंद हो गया, जिसके कारण नदियों में जलस्तर की मात्रा कम हो गई। जब नदियों में जलस्तर की मात्रा कम हो गई तो जो बाढ़ जो फैला हुआ पहले पानी था, जहां तक बाढ़ पहुंची थी, अब वहां तक पानी पहुंचना बंद हो गई। ऐसी प्रक्रिया लंबे समय तक चलता चला गया, जिसके कारण एक वक्त आया कि भूमि बंजर बन गई, ठीक है। और जिससे वो बंजर भूमि को बांगर बोलते हैं, ठीक है। पुराने जलोढ़ का मैदान है जिसे बांगर कहते हैं, या इसे उच्च भूमि का मैदान भी बोलते हैं। यहाँ कृषि बहुत कम होता है, खनिज की कमी है, और यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है, ठीक है। प्राय ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। इसकी हाइट लगभग 100 से 300 मीटर है, और इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी सिंधु मैदान से ऊपरी गंगा के मैदान तक, ठीक है। रेह या कलर क्या है, ये सफेद परत है, क्षारीय लवण युक्त सफेद परत है। भूड़ क्या है, कंकरीली क्षेत्र को भूड़ बोलते हैं। और खादर नवीन जलोढ़ का मैदान है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से, या इसकी जो औसत हाइट है 35 से 100 मीटर है, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होने के कारण यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा संख्या मतलब बाढ़ बहुत मात्रा में आते हैं, ठीक है। अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, कृषि की अधिकता है यहाँ पे, और जनसंख्या भी अच्छे खासे है। इसका जो विस्तार है पूर्वी यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, मध्य और निम्न गंगा के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, ठीक है। पंजाब में इसे बेट्स बोलते हैं। फिर नदी डेल्टा को देखें, जो नदी की मुहाने पर स्थित भूमि है उसे नदी डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देख लें भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रादेशिक विभाजन। राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, इसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।